हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान कपिल, आपके आगमन से हमारा आश्रम धन्य हुआ है। आपके सांख्य योग ने हम सबके मन में कौतूहल जगा दिया है। हम सभी अपने हृदय से और दृष्टि से सांख्य योग ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें निराश ना कीजिए। वत्स कपिल मुनि, प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ प्रभु। हे विराट पुरुष, इस विश्व के कण कण में आप ही समाये हुए हैं। आप ही सत्य हैं प्रभु, शेष सब मिथ्या है। आप ही विश्व के पालक हैं, तारणहार हैं। विश्व के कल्याण के लिए आप बार बार अवतार लेते हैं। आपको कपिल का प्रणाम। क्या आज्ञा है प्रभु? हे कपिल मुनि, गंगा अवतरण की लीला आरंभ हो चुकी है। आपको इस लीला को संपन्न कराने का कारण बनना है। हे कपिल मुनि, आप मेरा ही अवतार हैं। आपके इस अवतार का यही कार्य है कि गंगा अवतरण के लिए वातावरण तैयार किया जाए। देवी गंगा का अवतरण शीघ्र अतिशीघ्र हो, इसलिए आपको पृथ्वीलोक वासियों को तपस्या का मार्ग दर्शाना है। असुरों के पापों का शालन करते समय देवी गंगा का जो जल मलिन हुआ है, उसे उसकी क्षमता दिलानी है, और वह क्षमता पृथ्वीलोक वासियों के तप द्वारा ही मिल सकती है। त्रिपथगा गंगा का कुमारिका रूप इस समय स्वर्ग में है। आपके और अन्य ऋषि मुनियों के तप से जब त्रिपथगा गंगा को पतित पावनी और पाप ताप शाप नाशनी का सामर्थ्य मिल जाएगा, तब वो पृथ्वीलोक पर अवतरित हो जाएंगी। प्रभु, हम सभी अपना अर्जित तप सामर्थ्य देवी गंगा को अर्पण करेंगे। हे कपिल मुनि, युग बदलते जाएंगे और जब कलयुग आएगा, तब पृथ्वीलोक वासियों का भगवान पर विश्वास नहीं रहेगा। स्थिति ऐसी होगी कि लोग नास्तिक बन जाएंगे। तब जल रूपा गंगा ही उन्हें मेरे अस्तित्व की प्रतीति देती रहेगी, वही उनका उद्धार करती रहेगी। हे प्रभु, देवी गंगा के इस अवतरण का महत्व मेरे ध्यान में आ गया है। बस आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ हो। कल्याण हो। निसंदेह प्रभु की लीला प्रभु ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानते। हे महान तपस्वियों, उस लीलाधर की लीला को साकार करने के लिए ही हमें यह मानव शरीर दिया है प्रभु ने। हम भाग्यशाली हैं जो हमें यह कर्मलोक मिला है, क्योंकि यही लोक है जिसमें हमें अपने कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को उस प्रभु के चरणों के निकट ले जाने का अवसर मिलता है। यही वो खेत है जहां सत्कर्मों के बीज बोकर हम पुण्यों की खेती कर सकते हैं। हे महान आत्माओं, यही कारण है कि सुर और असुर दोनों मानव शरीर पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, ताकि जीव जगत के बीच व्याप्त सत्य प्राप्त हो सके। प्रभु, जीव जगत के बीच व्याप्त सत्य प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? हे ऋषिवर,
जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप को, स्वयं को पूर्ण रूप से जान लें। इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग है प्रकृति के माध्यम से जानना और दूसरा मार्ग है भक्ति से जानना, अर्थात भक्ति मार्ग। प्रकृति 24 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, जिन्हें सामान्य जन पंच महाभूत कहते हैं। 5 तन मात्राएं, शब्द, रस, गंध, रूप और स्पर्श, 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, विवेक और अहंकार, ये 4 अंतःकरण इन 24 तत्वों से बनी प्रकृति को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्य को जीव जगत के सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हे कपिल मुनि, यह समझना तो बहुत कठिन है। यदि ये मार्ग कठिन है तो आप भक्ति मार्ग अपना सकते हैं। भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे परम सत्य का सानिध्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे महात्माओं, भक्ति का अर्थ है समर्पण, पूर्ण समर्पण। इस संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। देखा जाए तो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यदि 24 तत्वों से मिलकर बने जीव और जगत में परमात्मा का प्रवेश ना हो तो ये सभी अचेतन रहेंगे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, उसी को सत्य मानकर अपने आप को उसे समर्पित कर देने में ही हम सबका उद्धार हो सकता है। कपिल मुनि के पास हर प्रश्न का उत्तर है। सांख्य शास्त्र अथवा सांख्य योग के बारे में ज्ञान इन्हीं से मिलेगा हमें। मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें उनसे सांख्य ज्ञान के बारे में अभी पूछना चाहिए था। क्यों? ठीक कह रहे हैं आप मुनिवर। कपिल मुनि भगवान के ही तो अवतार हैं। जो भी हमें पूछना है बिना किसी हिचकिचाहट के हमें पूछ लेना चाहिए। तो आइए। तपस्या करने के लिए वो स्थान अनुकूल रहेगा। हे महाप्रभु, मेरी तपस्या में अब कोई विघ्न ना पड़े। कल्याणमस्तु। भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करके हमें अनुग्रहित कीजिए। शुभम भवतु। भगवान कपिल, आपके आगमन से हमारा आश्रम धन्य हुआ है। आपके सांख्य योग ने हम सबके मन में कौतूहल जगा दिया है। हम सभी अपने हृदय से और दृष्टि से सांख्य योग ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें निराश ना कीजिए।
देवादिदेव, ये अकस्मात वातावरण महोत्सव जैसा क्यों हो गया है? अंतरिक्ष में इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, यमराज और अन्य देव तथा अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व तक प्रकट हो गए हैं। वो इसलिए देवी कि भगवान कपिल अब सांख्य योग की शिक्षा देने वाले हैं। क्या कपिल मुनि 24 तत्वों की प्रकृति का विवेचन करेंगे? हाँ देवी, और साथ साथ सांख्य योग को प्रकट करेंगे। अंतरिक्ष में देवता भी भगवान की अमृतवाणी सुनने के लिए और भगवान के मुख से निकले ज्ञान का हर शब्द ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। ऐसा अवसर तो युगों युगों में एक बार आता है देवी। क्या ये वही कपिल मुनि है जिनका गुणगान महर्षि वशिष्ठ ने किया था? भगवान कपिल मेरे सामने है, मैं उन्हें प्रत्यक्ष देख रहा हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं, महर्षि वशिष्ठ से मिलने आया था और भगवान कपिल के दर्शन हो गए। ऋषिवरों, मानवीय मन ही सुखोपभोग के बंधनों का कारण है और यही मानवीय मन मोक्ष मुक्ति का भी कारण है। मन चंचल है, विषय भोगों की ओर त्वरित आकर्षित होता है, किंतु जब यही मन परमात्मा में अनुरक्त होता है, मोक्ष का कारण बन जाता है। सांख्य योग कहता है कि पंच महाभूत, पंच तन्यात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियें, ऐसे 24 तत्वों से बनी प्रकृति तब तक निष्कृत और निर्जीव रहती है जब तक उसमें प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष आत्मा प्रवेश नहीं करता। महत्व शरीर को नहीं है, अशरीर पुरुष को है, जिसे सभी आत्मा कहते हैं। भगवान, आपके बताए हुए 24 तत्वों को एकत्रित करके इन ऋषियों ने विराट पुरुष की निर्मिति की है, परंतु वो अभी तक जीवित नहीं हुआ है। महर्षि वशिष्ठ, मेरे बताए 24 तत्व प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के चालक नहीं। प्रकृति का संचालक जब प्रकृति में प्रवेश करेगा तभी तो आपकी निर्मिति सजीव होगी। कहां है आपके विराट पुरुष की रचना?
हे देवताओं, ऋषियों ने अपने योग सामर्थ्य से 24 तत्वों को एकत्रित करके जो निर्मिति की है, उसे पितर पुरुष में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। भगवान कपिल, आपके हर आदेश का पालन होगा। हे अग्नि, इस विराट पुरुष के मुख में प्रवेश करो। हे सूर्यदेव, अपनी किरणों से इसके नेत्रों में प्रवेश करो। हे वायुदेव, आओ इस विराट पुरुष की नासिका में प्रवेश करो। हे मृत्यु, आओ और यथास्थान प्रवेश प्राप्त करो। हे इंद्र, अपनी शक्ति के साथ इसमें प्रवेश करो। हे चंद्रमा, आओ और इसके मन में प्रवेश करो। हे ब्रह्मा, आओ और इसकी बुद्धि में प्रवेश करो। हे चैतन्य पुरुष, ये संपूर्ण जीव जगत आप ही ने व्याप्त किया है। आप ही से हर किसी को चेतना मिलती है प्रभु। आप परमात्मा हैं, परंतु आत्मा बनकर आप ही हर शरीर में प्रवेश करते हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु, यह शरीर जो अब तेजस्वी है, फिर भी निष्क्रिय और निर्जीव है, आप अशरीरी बनकर इसमें प्रवेश करें प्रभु, और इस अचेतन पुरुष में चैतन्य निर्माण करें, इसे जागृत करें प्रभु। तथास्तु। ऋषियों, चित्त का अधिष्ठाता पुरुष 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति में जब तक प्रवेश नहीं करता, तब तक प्रकृति के गुण निष्क्रिय और निर्जीव रहते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक है कि परमात्म तत्व से आत्मा, आत्मा से महत, अहंकार, बुद्धि, मन, चैतन्य होते हैं और उनसे सारा शरीर।
यह ज्ञान ही मानव को मोक्ष प्रदान करता है, क्योंकि जब यह ज्ञान प्राप्त होता है तब मानव जान जाता है कि शरीर नाशवंत है, आत्मा नहीं। और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तभी मुक्ति मिलती है।